भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए द्वारिका से गए और युधिष्ठिर को प्रणाम किए। धर्मराज युधिष्ठिर को, नकुल सहदेव सबने भगवान को प्रणाम किया। कुंती माता को भगवान कृष्ण ने नमस्कार किया। सब कुछ हुआ। माता सत्यभामा भगवान कृष्ण के साथ में थी। तो यद्यपि वो त्रैलोक्य जननी थी, सत्यभामा जो है मामूली नहीं थी, जगत को उत्पन्न करने की क्षमता उनमें थी। लेकिन भगवान कृष्ण की 8 पट रानियों में सबसे प्रेयसी थी। तो माता द्रौपदी को प्रणाम करके, आलिंगन करके उन्होंने बोली कि जिस प्रकार आप विपत्ति पड़ने पर भी एकदम सन्यासी के विरक्त महात्मा के जैसे शांति आपके मन में है, इसका कारण क्या है ये बताइए। धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, आरोग्यता ये याचना और संसर्ग से प्राप्त हो जाते हैं। धर्म और आशीर्वाद के लिए किधर भी मार्केट क्या बोलते हैं, मार्केट को बाजार नहीं होता है। ये चित्तव ही राम कृपा करिए ही, जिनके ऊपर भगवान राम की या अपने आराध्य देवता की या गुरु की कृपा होती है, तभी अच्छे महात्माओं का, महात्मा जो पुरुष वर्ग है वही महात्मा ऐसा नहीं है, माताओं का भी साधु स्वभाव होता है। तो उन्होंने द्रौपदी माता से पूछा कि बहन, हम में क्या गलती है बताइए, जिससे हमारे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न रहे हमेशा। जैसे आप एक को भी संतुष्ट नहीं कर सकती हैं पतिव्रत माताएं, आप 5 को कैसे संतुष्ट किया है। तो द्रौपदी माता ने बोली, अपने मन में स्वप्न में भी गुमान नहीं आना चाहिए। घमंड जिसको बोलते हैं कि हम सुंदर हैं, हमने ये दान किया, हम बहुत अच्छे गाते हैं, हम वेद वेदांत के पारंगत विद्वान हैं, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है, ये घमंड हो गया। तो ऐसा माता द्रौपदी, कितनी भारी विपत्ति पड़ी, अपने सामने देखते हुए अपने पुत्र को मरते देखा उन्होंने, और बेरहमी से मारा गया, अधर्म से, लेकिन शांति बनाई रखी उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके पति धर्मराज युधिष्ठिर सचमुच में धर्म का अवतार था। उनने भी मारे कई लोगों को, हाथी को मारे, घोड़ा को, कई 1.25 लाख तो राजा मारे गए, लेकिन प्रारब्ध समझ करके भोग लिया, अपने मन को चलायमान नहीं होने दिया। यह क्या है? माता द्रौपदी के मांग में सिंदूर था। जब उनके ऊपर विपत्ति पड़ी तो वो भी घबरा गई थी, क्योंकि लोकाचार की दृष्टि से मनुष्य रूप का चित्रण करना पड़ता है, भले ही भगवान है। तो द्रौपदी माता ने भीष्म, पितामह, कर्ण, विकर्ण, जितने भी सेनापति थे, धृतराष्ट्र, सबको प्रणाम करके अपनी मर्यादा शील की रक्षा के लिए प्रार्थना किया। लेकिन उस समय कोई भी नहीं आया। भगवान कृष्ण परमात्मा उस समय द्रौपदी के स्मरण करने से आ गए। तो भोजपुरी में प्रसंग आता है, द्रौपदी माता ने सत्यभामा को बोले कि मैं आपको उपदेश तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन पतिव्रता माता जो है, ये सबको आशीर्वाद देने का अधिकार उनको है। अब वो है कि नहीं पतिव्रता? तो जिस प्रकार इस प्रसंग को बखान भी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, देखने परखने में सुंदर हो कोई व्यक्ति, लेकिन बोल ना सकता हो, सुनता हो, उसको आप गुड़ दे दीजिए और नमक भी दे दीजिए, तो वो क्या स्वाद बताएगा? तो वो स्वाद नहीं भी बताएगा, तो जो देखने वाले लोग हैं उनको आभास हो जाएगा कि ये प्रसन्न है, स्वादिष्ट है। क्यों हो जाता है ऐसे? कोई भी वस्तु, खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि भगवान के नैवेद्य के लिए माताएं निर्माण करती है,
तो उसमें अलग से स्वाद आता है। अपने लिए बनाएंगे तो अपने को ही अच्छा नहीं लगेगा, खाते ही चले जाइए उसको। तो तुम्हें निवेदित भोजन करे ही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे ही। वस्त्र भी पहनते हैं तो भगवान को अर्पण करके पहनना चाहिए। सब कुछ करने के पहले अपने को मन में विकार नहीं आने देना चाहिए। तो उस समय द्रौपदी माता ने पांडवों को और पूरी प्रजा को, उनके जो पूज्य थे ससुर लोग, जेठ देवर जितने भी रहे होंगे, सबको प्रणाम करके बोला कि चारिपति मुड़ियलन पंचम, पारथ भी बनी बैठे बेचारो। कीमत का जनी है ये मछरी मरने पवने मेहरारू। आने के हाथ में आपन नारी, उघारी लखे चटके नहीं तारू। मछली की आंख का भेदन करके और मुझे यहाँ ले आए, इसमें अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। आज मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी है तो मैं हूँ 5 पतिन की नार, लेकिन भरता कृष्ण मुरार। अब मेरी नैया है मझधार, पार उतारो कृष्ण मुरार। मेरी नैया लगा दो हरि पार, द्रुपद सुता राज करे। आपको समझ में आया ना? यही प्रसंग रामचरितमानस में है कि अनुसुईया के